राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे थे और मैं जग गई थी दोस्तों। इस टाइम पे पता नहीं क्या ही हो गया है। जिस दिन से मैं फिजिकल दे के आई हूँ ना, तो मेरी सुबह नींद ही नहीं खुलती अब। बट कल से कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम एकदम सामने है और उसके लिए हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा और स्टडी को अपने बहुत अच्छे तरीके से करना होगा दोस्तों। और कुछ लोग के मैंने कमेंट देखा था, उसमें था कि HCM के लिए जो BSF HCM वाला फिजिकल है, जिनका भी क्वालिफाई हो गया, उसके लिए टाइपिंग के लिए पूछ रहे थे और एग्ज़ाम वगैरह के लिए क्या कैसे। उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि एक अलग से वीडियो लेके आऊँ। जिस दिन भी मैं थोड़ा फ्री रहूँगी या टाइम मिलेगा, तो उस दिन मैं आप लोग के लिए वो वीडियो बनाऊंगी और उसमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से शेयर करूंगी। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा। किसी दिन भी मैं वीडियो डाल दूंगी दोस्तों, और जब मैं वीडियो डालूंगी उस पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और किस दिन मैं पोस्ट करने वाली हूँ दोस्तों। तो चलिए अब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। तो अभी मैं लाइब्रेरी आ गई थी। लाइब्रेरी में आके सबसे पहले मैंने स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन को ही पढ़ना स्टार्ट किया। वो तो आप लोग को पता ही है। मेरे स्ट्रेटेजी के वाले पोर्शन में 5 टॉपिक और बचे हैं। मतलब इस वीक में मैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्ट मुझे पढ़नी है दोस्तों। और जैसे मेरा एग्ज़ाम डेट आ जाएगा कि किस तारीख को एग्ज़ाम है, देखो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो वो 10 दिन का शेड्यूल अलग बनाऊंगी, वो आप लोगों से भी शेयर करूंगी। तो आप लोग का भी जब 10 दिन मतलब 10 दिन एग्ज़ाम के लिए रहेंगे, तो वो शेड्यूल आप लोग भी फॉलो करिएगा। आप लोग को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो आज मैंने स्टैटिक जीके में खेल वाले टॉपिक को पढ़ा। मेरा खेल वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, आधी ही चीज़ों को मैंने आज पढ़ा। कि खेल वाला टॉपिक जो होता है ना, थोड़ा लेंदी हो जाता है और मुझे चीज़ें भूलती भी है, इसीलिए। और खेल वाला जो टॉपिक है, मैं मतलब पिछला तो है ही, साथ साथ करेंट को भी रिलेट करके पढ़ रही हूँ। जो अभी मतलब जितने भी खेल हुए हैं, किसको कौन से में पुरस्कार मिला है, ये सारी चीज़ें। इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, मतलब कल का भी टाइम मुझे खेल वाले टॉपिक में लगेगा कंप्लीट करने में। अब मैं आप लोगों से खेल वाले टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पूछूंगी। खेल वाला टॉपिक हमारे जीके जीएस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं ये टॉपिक आप लोगों से शेयर कर दी हूँ। तो आप लोग भी इस टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से रिविजन कर लीजिएगा। चलिए अब मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी। आप लोग प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे दोस्तों। और अगर उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड कुछ हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो वो हम क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आज से कोशिश करूँगी कि आप अपने वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा करूँगी, जो भी टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसमें क्या क्या होगा कि जैसे जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करेंगे और वो टॉपिक आपका भी रिवीजन होगा, साथ ही साथ मेरा भी रिवीजन होगा। तो मतलब अगर आप वीडियोज़ भी देखते हैं, तो वीडियोज़ के माध्यम से भी आपका रिवीजन ही होगा, आपकी पढ़ाई ही होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें कोशिश करूँगी कि 10 से 15 क्वेश्चन पूछूं और आप उन सभी क्वेश्चनों की कोशिश करिएगा कि आंसर दीजिएगा। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? पॉपिंग क्रीज शब्द का संबंध किस खेल से है? कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? फील्ड हॉकी की अवधि क्या होती है? FIH इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से है?
हुकूमत राय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बने दोस्तों, तो मैं आप लोगों से कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग खेल वाले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर रिवीजन करिएगा, क्योंकि खेल वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। इसीलिए आप लोग वीडियो में मैंने टॉपिक शेयर कर दिया है, तो वो टॉपिक्स को अब पूरा प्रॉपर तरीके से अगर रिवीजन करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दोस्तों। और अगर एग्ज़ाम में खेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ने स्टार्ट कर दी थी। हिस्ट्री वाले पोर्शन में हम लोगों ने किसान विद्रोह तक कंप्लीट कर दिया था। आज मैंने भारत के वायसराय जितने भी हुए हैं सभी को अच्छे से प्रॉपर रिवीजन किया। तो चलिए अब मैं वायसराय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और आधुनिक इतिहास वाला जो पोर्शन है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। और ये वायसराय हो गया, गवर्नर जनरल वगैरह, इन सब से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिएगा दोस्तों। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करती हूँ। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? पहली अनियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई और कब हुई थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में आया था और कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? कांग्रेस का गठन कब हुआ था? फिर इसके बाद मेरा हिस्ट्री वाला भी पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने पूरा वायसराय वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट रिवीजन किया है। उसके बाद मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देखो दोस्तों, अभी मैथ्स में मैं सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ और उसी में मतलब अब जैसे सारे टॉपिक के मेरे एक बार प्रॉपर रिवीजन हो गए हैं, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ, अर्थमेटिक वाला पोर्शन का भी बता रही हूँ। और मतलब 2, 3, 4 सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही करती। आप लोग भी कोशिश करिए, अगर आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए सेक्शनल मॉक टेस्ट के माध्यम से, और सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए और उसमें जो भी टॉपिक आपसे नहीं बनता है तो उस टॉपिक का रिवीजन करने की कोशिश करिए। उसके बाद मैंने करेंट अफेयर की क्लासेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। करेंट अफेयर का तो आप लोग को पता है कि मैं डेली ही पढ़ती हूँ, आप लोग भी कोशिश करिए। अब तो टाइम नहीं है कि डेली पढ़ें और डेली पढ़ के हम अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सके। इसीलिए अब जो 2 तारीख को क्लास आएगी, मतलब लास्ट 2 क्लासेस आएंगी ना ब्रह्मास्त्र की करेंट अफेयर की, आप उन क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा, उनकी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के बाद उनका रिवीजन भी करिएगा दोस्तों। उसके बाद सर ने बोला है कि मतलब कुछ चीज़ें बताएंगे कि हम पिछला अपना करंट कहाँ से कवर करें। सर ने एक बुक भी बताई है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी में पिछला करंट बहुत ज़्यादा पूछता है। और मैं क्या करूँगी कि जैसे मैंने प्रॉपर नोट्स बनाई है, तो एक बार मैंने नोट्स का रिवीजन किया है तो लास्ट में एक बार और कर लूँगी, तो चीज़ें क्या रहेंगी कि ध्यान में आ जाएंगी। फिर आज मैंने दोपहर में घर नहीं गई थी, क्योंकि अगर दोपहर में घर चली जाती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाता है और सारा मतलब सो जाती हूँ, मेन ये है, इसीलिए मैं नहीं गई थी। मैं लंच वगैरह लेके आई थी तो मैंने थोड़ा लंच वगैरह किया और उसके बाद फिर पढ़ने लगी थी। पढ़ने में मैंने सबसे पहले अब एडवांस मैथ्स वाला पोर्शन उठाया और एडवांस मैथ्स वाले पोर्शन में मैंने डीआई को पूरा कंप्लीट किया दोस्तों। डीआई से ऐसे घुमाओ घुमाओ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे हैं, मतलब मेरे तो 3-4 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं डीआई के। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार डीआई को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर देखो डीआई में तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक डीआई दे देगा और उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछ देगा, और अगर हमसे डीआई नहीं बनेगा तो हमारे 3 से 4 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी दोस्तों। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर टॉपिक में अपनी अच्छी पकड़ बनाओ, तो जैसे किसी भी टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो टॉपिक हमसे छूटे ना, और ना ही वो क्वेश्चन छूटे, और मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूं। उसके बाद मैंने ब्रह्मास्त्र क्लासेस ले ली थी, मैंने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली, आज 3 क्लासेस, तीसरी नंबर की क्लास मैंने कंप्लीट की। देखो पिछला मेरा गैप हो गया था, मैं रनिंग वगैरह के लिए चली गई थी ना, उस टाइम पे क्लासेस नहीं ले पाई थी, इसीलिए
इसलिए अब मैं अपनी क्लासेस को कवर कर रही हूँ। अगर आप लोग की भी क्लासेस मिस हो गई हैं दोस्तों, तो अभी जैसे सैटरडे संडे 2 दिन रहेगा जिसमें क्लास नहीं रहेगी सर की, तो आप लोग उस 2 दिन में अपनी पूरी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, और फिर जब नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे उससे कंटिन्यू हो जाइए दोस्तों। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ पिछली सारी चीज़ें कवर कर लूँ, जैसे जब नई क्लासेस आएँ करंट वगैरह की, वो सारी क्लासेस से मैं जुड़ जाऊँ। जैसे अभी तो मेरा एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, एडमिट कार्ड आने से पहले मैं सोच रही हूँ ये मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, और तो इसका मैं प्रॉपर रिवीजन कर सकूँ। और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके हिसाब से लास्ट 10 डेज का मैं अपना शेड्यूल बनाऊँगी कि उसमें मुझे चीज़ों को कैसे रिवीजन करना है। फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिया था। हिस्ट्री वाले पोर्शन में आज सर ने स्वदेशी आंदोलन वगैरह पढ़ाया है, उन्हीं सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है दोस्तों। मैं हिस्ट्री वाले पोर्शन में क्या कर रही हूँ कि जैसे पीछे से मैं अपनी प्रॉपर अपनी नोट से और साथ ही साथ सर ने जो बनवाई है नोट उससे चीज़ों को कवर कर रही हूँ, और फिर लाइव क्लासेस से भी जुड़ती जा रही हूँ। इससे मेरी हिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ हो रही है। मुझे हिस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट भूलते थे, मुझे सन वगैरह भूल जाते थे, लेकिन जब से सर मैं नवीन सर की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है तो ये मेरी दिक्कत कम हो गई है दोस्तों। मतलब भूलती हैं अभी भी चीज़ें, वो तो देखो मानव की प्रवृत्ति है, वो तो भूलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं भूलती है। अगर 1-2 बार पढ़ लेती हूँ तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, और जब भी क्वेश्चन बनते हिस्ट्री के जो टॉपिक मैंने पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं बहुत आसानी से बना लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं घर जा रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। अब हम मिलते हैं कल, बाय बाय।